सर कुछ स्टॉक्स इन फोकस की बात कर लेते हैं आज के दिन पर। कुछ कुछ खबरें हैं जिनको लेकर के कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स जो हैं वो आज न्यूज़ में हैं। सेनोरेस फार्मा, सेनोरेस फार्मा को लेकर के खबर है कि ये अपनार फार्मा में 100% जो है शेयर्स जो है वो परचेज कर रहे हैं, और इसके बाद से इस एक्विजिशन के बाद अपनार फार्मा जो है वो इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी हो जाएगी कंपनी की, सेनोरेस फार्मा की। अगर हम एक साल में देखें सर, 46% का रिटर्न दिया है सेनोरेस ने, 816 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। और पिछले 5 दिन की बात करें, पिछले एक वीक में भी करीब 4 साढ़े 4% का रिटर्न बना है सर। यहाँ से अब कुछ लग रहा है क्या करना फ्रेश चाहिए? फ्रेश बैंक तो मैं एडवाइज नहीं करूंगा, बट यस फंडामेंटली वे गुड कंपनी। डिसेंट रेशियोज हैं, डिसेंट वैल्यूएशंस हैं। हम्म। अर्निंग्स भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है, मार्जिन वाइज इंप्रूवमेंट भी है। आप देखोगे तो अगर सितंबर का जो मार्जिन 31% ऑफ एबिटा मार्जिन इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सिनरस हम्म। कंपनी। तो आई थिंक कंसिडरिंग दोज थिंग्स, एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से जिसने भी ऑलरेडी ले चुके हैं उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और फ्रेश बाइंग के लिए तो वेट फॉर सम प्रॉफिट बुकिंग अटेम्प्ट्स। मुझे लगता है कि अगर कोई भी रीजन से स्टॉक अगर 750 740 रेंज में अगर आता है, प्रॉफिट बुकिंग हो या कोई इंडस्ट्री में कुछ नेगेटिव हो या हम्म। सेलिंग प्रेशर हो, तो वो लेवल पे लेना बेटर रहेगा। बट टाइम बिंग अगर कोई ऑलरेडी ले चुके हैं तो होल्ड इट फॉर एटलीस्ट a टारगेट ऑफ 920 940 फॉर हम्म। मीडियम। ओके। चलिए सर, नेक्स्ट काउंटर है आयन एक्सचेंज इंडिया। और आयन एक्सचेंज इंडिया को दो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो रिसीव हुए हैं, राइजन एनर्जी और आइनॉक्स सोलर से। और करीब 205 करोड़ रुपए की वर्थ है इस कॉन्ट्रैक्ट की। इसके अंदर जो है ऑर्डर्स जो रिसीव हुए हैं वो 95 करोड़ के ऑर्डर्स हैं रेजन एनर्जीज की तरफ से। इसमें प्रोसेस एंड यूटिलिटी सिस्टम का ऑर्डर है 5.1 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स के। आयन एक्सचेंज इंडिया सर, यहाँ से कैसा लग रहा है आपको? देखो टेक्निकली लुक्स गुड। हम्म। रिसेंटली जो अभी रैली आ चुका है वो रैली एक ट्रिगर के हिसाब से काम कर रहा है। ये 50 डे डीएमआई को क्रॉस करके अभी ट्रेड कर रहा है, एंड ट्राइंग टू टच इट्स 200 डीएमआई विच इज एट 450 456 लेवल्स। हम्म। सो अगर टेक्निकल कोई फोकस करना चाहते हैं तो यस, होल्ड फॉर द स्टॉक फॉर द न्यू टारगेट ऑफ 450 एंड 460 लेवल्स। बट हम्म। फंडामेंटली मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी भी प्रेशर है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। हम्म। हिस्टोरिकली सितंबर का जो एबिटा मार्जिन है हिस्टोरिकली सबसे लो किया है उसने। हाईएस्ट 16 था, एबिटा मार्जिन अभी 9% आ चुका है। तो देर हम्म। इज सम काइंड ऑफ कंसर्न इन टर्म्स ऑफ अर्निंग विजिबिलिटी। मैं अगर फंडामेंटली पूछूंगे तो थोड़ा सा मैं अवॉइड ही करूंगा। टेक्निकली किसी को ट्रेड करना तो यस, फॉर अ ट्रेड ऑफ 450 460 वन हम्म। कैन ट्राई टू टेक दिस रिस्क। Alright. सर एक काउंटर है लॉजिस्टिक और न्यू एज कंपनी है, पिछले हाल ही में लिस्ट भी होती हुई नजर आई। और इन्होंने अपना नया ऑन डिमांड इंट्रासिटी शिपिंग सर्विस जो है वो लॉन्च किया है मुंबई और हैदराबाद के लिए। इसके अंदर 15 मिनट में सर आप बुक कर सकते हैं अपने शिपिंग को, और वो 15 मिनट में आपके घर पे आके जो पिकअप करके ले जाएंगे। डिलीवरी का काउंटर सर, लाइक मैं जहाँ से आता हूँ मेरे होम टाउन में सर, डिलीवरी ने इतना बड़ा अपना जो है वेयर हाउस सेटअप किया है। और फंक्शनैलिटी जो है अभी वो 99.5% पिन कोड्स जो है इंडिया के वो अब कैप्चर करते हैं, वहां पर वो शिप करते हैं। हम्म। लेकिन अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो एक साल में जो है रिटर्न कहीं ना कहीं बनते नजर नहीं आए। यहाँ पे करेक्शन ही है डिलीवरी के काउंटर में। और न्यू एज कंपनीज में प्रशांत सर, बहुत कम ही ऐसी कंपनियां जिन्होंने इतने लंबे टाइम में रिटर्न नहीं बना के दिए। 2021 से लेकर के 2025 के बीच में करीब 25-26 कंपनियां लिस्ट हुई हैं, और उसमें सिर्फ कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न नहीं बना के दिए सर। डिलीवरी में सर इस पॉइंट से क्या करें? देखो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, मतलब आई लाइक द वे दे आर वर्किंग, बट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस और एग्जीक्यूशन और पीएनएल अकाउंट, लॉसेस मैनेजमेंट, ये लॉस से प्रॉफिट आ चुका था लास्ट ईयर से, बट अगेन सडनली सितंबर नंबर्स वर रियली बैड, अगेन लॉस में जा चुका है। दैट हम्म। इज द रीजन व्हाई द स्टॉक इज अंडर परफॉर्मिंग और अभी 200 डीएमए के नीचे भी आ चुका है। तो uh, देखो, जिसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है तो डिप पे अकुमुलेट करना चाहिए, बिकॉज मे बी अनदर 1 ईयर लगेगा ये स्टॉक को फिर से एक प्रॉफिटेबल जोन में आने के लिए। हम्म। वेरी पॉजिटिव ऑन द बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव, बाय ऑन डिप्स। हाँ सर, एक और कंपनी कोरोना रेमेडीज, आप ट्रैक करते हैं सर इसमें? और जो अभी रिसेंटली लिस्ट कोरोना हुआ। कोरोना रेमेडीज सर, लेट मी चेक, आई डोंट नो। यस, मतलब कल कल परसों ही लिस्ट हुआ है। अच्छा। आई थिंक तभी इसमें एक डील भी होती नजर आई सर इसमें। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने 2.7% का स्टेक यहाँ पर एक्वायर किया फार्मा की कंपनी, और करीब
241 करोड़ रुपए का ये टोटल एक्विजिशन रहा है। इसके बाद से फंड हाउस जो है वो करीब 7 लाख शेयर जो है 1434 रुपए पर शेयर के हिसाब से वो अभी होल्ड कर रहे हैं। कोरोना रेमेडीज इस पॉइंट से सर अभी कैसा लग रहा देखो, प्राइस एक्शन में तो लिमिटेड डेटा है जो टेक्निकली देखने के लिए मुश्किल होगा। है? बट जिस तरीके से आईपीओ का मैंने ट्रैक किया है, तो आई थिंक इट्स ए गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज। हम्म। रेशियो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जिस तरीके से आज तक उन्होंने जो रिजल्ट्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से अगर आगे जाके भी वही काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, वही हम्म। काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन अगर वो कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और जिस तरीके से डील्स हुए हैं, ऑब्वियसली आईपीओ में अगर उनको अच्छा खासा क्वांटिटी मिला नहीं है अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स पे, तो हम्म। आईपीओ लिस्टिंग के दिन वो ऐसे स्टॉक्स को लेते ही हैं। तो हम्म। वेरी पॉजिटिव ऑन दैट, आई थिंक। उनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई इन डिमांड है। और फार्मा में ऐसे डिसेंट कंपनी मिलना बहुत मुश्किल है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के हिसाब से वन कैन स्टिल ट्राई टू बाई मोर ऑन डिप्स।